नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले सीएम पुष्कर धामी की बात कर लेते हैं, जो कि आज दौरे पर पहुंचे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज रानी पोखरी के टूटे पुल का निरीक्षण किया। शुक्रवार को यह पुल भारी बारिश के बाद टूट गया था। सीएम धामी ने कहा कि पहले एक हफ्ते के अंदर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश है। सीएम ने कहा कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर पुल का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया को सरलीकरण कर जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि मामले की जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगले एक हफ्ते के अंदर लोगों के लिए आवागमन का यहाँ से रास्ता बना दें। कॉजवे का निर्माण अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर नए पुल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि पहले से स्वीकृत है और उसको जल्दी ही हम विचलन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और अगले 4-5 महीनों में नया पुल बन के तैयार हो जाएगा। आपने कहा है जांच होगी, कांग्रेस कहती है कि खनन के कारण ये सारा हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर कहीं पर इसमें दोषी होगा तो निश्चित रूप से जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। तो 55 साल पुराना ये पुल टूटा कैसे, इस पर भी बवाल मचा है। इधर पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के जुम्मा गांव में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। घटना के बाद एसएसबी के साथ मिलकर गांव वालों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। काफी वक्त के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जुम्मा पहुंची। हालांकि प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच पाना आसान नहीं था, क्योंकि धारचूला से आगे की रोड कई जगहों पर जमींदोज हो चुकी है। जुम्मा के अलावा एनएचपीसी के प्रशासनिक भवन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने के बाद काली का प्रवाह इतना तेज था कि एनएचपीसी के मुख्य भवन को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। बीआरओ का एक हॉट मिक्स प्लांट, एक डंपर और तकरीबन 100 मीटर की रोड काली नदी में समा गई। सिरोडार तोक है, वहाँ स्थिति खराब है। उसके पूरे दोनों लोगों को शिफ्ट करके दूसरे गांव में, स्कूल में और अन्य घरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, एसएसबी वहाँ मौके पर उपलब्ध है और वो सब रेस्क्यू कर रही है। जैसे ही 2 लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और पिथौरागढ़ हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि आज मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां नहीं जा सका, लेकिन कल मैं आऊंगा। सीएम ने कहा कि पिथौरागढ़ के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उन्होंने बात की और वहां पर रेस्क्यू टीम भेजने की भी उनसे जानकारी हासिल की। सीएम ने कहा कि मेरी कोशिश है कि जितने भी राहत के काम हो तुरंत हो और लोगों को मदद मिल सके। हाँ, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें 7 लोगों की अभी तक जो है गायब होने की सूचना थी, जिसमें 3 लोग अभी तक उसमें पाए गए हैं, उनका वो मिल गए हैं। अभी 4 लोग मिले नहीं हैं। हमारा प्रयास है और मैं स्वयं वहाँ जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बीच में मौसम ख़राब था। मैं कल फिर संभवतः वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से मैंने बात की है, वहाँ के कमिश्नर से, जिला अधिकारी से, वहाँ जो भी लोग लगे हुए हैं, हमने सारी टीमें वहाँ भेज दी हैं और हमारा प्रयास है कि वहाँ पर जितनी भी राहत के काम हो सकते हैं वो त्वरित रूप से हों और लोगों को पूरी सहायता वहाँ पर हो। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? सीएम का ये बयान हादसे के तुरंत बाद का है। फिलहाल वहां मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। इधर विकासनगर में निर्माणाधीन भवन गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 बच्चे मलबे में दब गए। पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम की शुरुआत की। घटना कोडडा कल्याणपुर में हुई है। नैनीताल की ठड़ी सड़क में भूस्खलन से खतरा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर से खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और पेड़ गिरने से मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पाषाण देवी के पास तेजी से कटाव हो रहा है। डीएसबी कैंपस के हॉस्टल को भी यहां बहुत नुकसान पहुंचा है। और नैनीताल में आज 2 बड़े हादसे हुए। सुबह भवाली के पास ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरी घटना नैनीताल हल्द्वानी रोड के रूसी बाईपास के पास हुई, जहां पर सैलानियों की कार 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी।
दिल्ली के 4 पर्यटक घायल हुए। बताया जा रहा है कि सभी घूमने के लिए आए थे, लेकिन तेज रफ्तार और कोहरे की वजह से दूसरी बैंड पर कार खाई में समा गई। हालांकि रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को बचा लिया गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नज़ारा रेस्क्यू किया गया है, तो इसमें 4 लोग सवार थे। चारों को ही काफ़ी चोटें आई हैं। इनको 108 के माध्यम से उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है। क्या कारण लग रहा है फिलहाल? जो अभी प्रारंभिक जांच में जो पता चला है, इनके द्वारा एक बस को ओवरटेक किया जा रहा था और यहाँ पे इसमें जो है धुंध थी थोड़ी सी, तो इस वजह से ये मोड़ नहीं देख पाए और सीधे जो है खाई में गिर गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, जिसकी वजह बना है उत्तराखंड सरकार का स्टेट प्लेन। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल आने जाने के लिए उत्तराखंड के स्टेट प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि राज्य लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कहा कि मंत्री यतीश्वरानंद एक मीटिंग के लिए दिल्ली गए थे, जहां से लौटते वक्त उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी आए। गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को अपना वक्त भी याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र देखे ना, उनके आवागमन का खर्चा, उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्चा महाराष्ट्र सरकार उठाए। उत्तराखंड सरकार को इससे क्या लेना देना? जो राज्य 70,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हो, जिसकी जनता बाल बाल रुआ रुआ जिसका कर्ज में डूबा हो, वो इस तरह के अनर्गल खर्चों में सम्मिलित होने का सोच भी कैसे सकती है? माननीय मंत्री यतीश्वरानंद जी की एक विभागीय बैठक दिल्ली में थी और वहाँ से जब उन्हें पता लगा कि भगतदा वहाँ पर हैं तो उसमें लिया है, तो उसमें कोई अतिशुक्ति अगर स्टेट प्लेन आ रहा है और उसमें जगह है और वो तो उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता रहे गवर्नर, तो उसमें जाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और कांग्रेस जो हम पे उंगली उठा रही है, उनसे पूछिए आपने अपने जमाने में क्या क्या किया? हमने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया। इधर सीएम पुष्कर धामी ने सोमवार को सैन्य धाम को लेकर हाई पावर कमेटी की मीटिंग की है, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 15 सितंबर के बाद शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत होगी। प्राइवेट बिल्डर की जमीन बीच में आने से देरी हो रही है। हालांकि सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पूरी तैयारी के साथ ही सैन्य धाम का डिजाइन तैयार किया जाए। अगर डिजाइन में कुछ चेंजिंग करनी है आपको, अभी हमारे पास समय है, लेकिन ये क्योंकि इसको हम धाम बना रहे हैं, बाकी जगह वार मेमोरियल्स हैं, कोई धाम नहीं है, तो हम पूरे देश के जितने भी वार मेमोरियल्स हैं, जितने और हैं, उनका दिल्ली का है, इन सब का अध्ययन करने के बाद। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सैन्य धाम को चुनाव से जोड़ रही है। 2 साल में कुछ नहीं कर पाई, अब कांग्रेस के सत्ता में आने पर ही सैन्य धाम बन सकेगा। वाकई उसकी स्थापना करनी थी और भव्य सैन्य धाम बनाना था, तो 2 साल का पर्याप्त समय था, आज तक तो बन जाना चाहिए था। लेकिन ठीक चुनाव के टाइम पे करना है, क्योंकि मकसद चुनाव से है, चुनाव से फायदा लेना। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सैन्य धाम की स्थापना भी कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आएगी, उसको भी हम पूरा करेंगे। उधर रविवार को पौड़ी में पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में घटिया क्वालिटी के काम को लेकर सवाल खड़े किए और अफसरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 4 साल में क्या हुआ और कैसा काम हुआ, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जनता को बता दिया है। 5 साल पूरे होने से पहले अब सरकार के मंत्री कामों का रिव्यू कर रहे हैं। अपनी सरकार को उचित सर्टिफिकेट दिया है कि उनकी सरकार ने सिर्फ लोक निर्माण में नहीं, पूरे राज्य में जो काम किया वो तमाम चीज़ें घटिया स्तर की हैं। और एक मंत्री जी के मुंह से अगर ये बात आ रही है कि बहुत ही घटिया स्तर का काम हुआ है, तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि सरकार ने 4 साल 4.5 साल क्या किया। सरकार 4.5 साल इस प्रदेश को बर्बाद करने में तुली रही, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इधर बीजेपी के आईटी सेल पर हरीश रावत ने निशाना साधा और कहा कि ये लोग फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं जब भी उत्तराखंड की बात करता हूं, मुझ पर 200 पहलवान लठ लेकर टूट पड़ते हैं। ये शब्द हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के। उन्होंने कहा कि अपनी ओरिजिनल आईडी से कमेंट करें, जिसमें मैं भी उनका जवाब दे सकूं। राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का मामला सामने आया। कोविड वार्ड में भर्ती पौड़ी जिले के घीड़ी गांव के 62 साल के संक्रमित व्यक्ति की गंभीर स्थिति में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने दाह संस्कार में असमर्थता जताई, तो एक बार फिर मुसीबत का साथी बने एसडीआरएफ
और उन्होंने ही मृतक का अंतिम संस्कार किया। राजधानी देहरादून में पीड़ित को अक्सर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए डीआईजी और आईजी के साथ डीजीपी के दफ्तर के भी चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि स्थानीय पुलिस थाने और चौकियों में उनकी सुनवाई नहीं कर रही। हर दिन करीब 20 से 30 एफआईआर अधिकारियों के निर्देश पर दर्ज हो रही है। राजधानी का पटेल नगर थाना पहले नंबर पर है, जहां अधिकारियों के आदेश पर ही शिकायत दर्ज होती है। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने सभी थाना इंचार्ज से लेकर सर्कल ऑफिसर को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पीड़ित की शिकायत दर्ज की जाए। मेरे पास डेफिनेटली ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जिसमें उनका शिकायत रहती है कि उनकी जो शिकायत है वो एड्रेस नहीं हुई या मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, तो उसमें भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस तरह के मामले मेरे पास ना आए। अदरवाइज अगेंस्ट सीओज विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इतना क्लोज मॉनिटरिंग होना चाहिए सीओ का कि इस तरह के मामले मेरे तक ना पहुंचे। तो स्थानीय थानों और स्थानीय पुलिस के लिए शर्म की बात है ये। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और अब सीएम पुष्कर धामी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने आज श्री गुरु राम राय दरबार के प्रमुख महंत देवेंद्र दास जी से मुलाकात की। इस मौके पर महंत जी ने मुख्यमंत्री को दरबार साहिब द्वारा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे कामों की जानकारी दी। सीएम ने भी दरबार साहिब के मेडिकल और एजुकेशनल सेक्टर में किए जा रहे कामों की सराहना की। सीएम धामी ने कोरोना काल में महंत इंद्रेश अस्पताल के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय तो समझे